आज दिनांक 10 मई 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। डिफॉल्टर किसानों की ब्याज माफी को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें सरकार 11,19,000 किसानों का 2,130 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन होगा। योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे। 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफॉल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। दावे आपत्ति का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा और 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि अंतरित कर दी जाएगी। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा प्रमोशन का लाभ। जून में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। यही उम्मीद जताई जा रही है कि जून से सितंबर महीने के बीच पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2016 से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है, जिसके बाद अब चुनावी वर्ष में सरकार प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। उच्च स्तर पर शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। जून से सितंबर महीने के बीच इसके लिए प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। कांग्रेस ने जोर शोर से लॉन्च की नारी सम्मान योजना। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की आधी आबादी पर कब्जे की सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी की लाडली बहना योजना के जवाब में आज कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च कर दी। पार्टी ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बीजेपी ने लाडली बहना योजना लागू कर महिलाओं को 1,000 रुपए महीने आर्थिक मदद देने की घोषणा की, तो कांग्रेस भी नहले पर दहला मारते हुए नारी सम्मान योजना लेकर आ गई। इसमें महिलाओं को 1,500 रुपए महीने आर्थिक मदद और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। 10वीं 12वीं के छात्रों का जल्द इंतजार होगा खत्म। इस दिन जारी होंगे नतीजे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। खबर है कि 20 मई के बाद कभी भी 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके लिए मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले 12वीं का रिजल्ट जारी होगा, फिर 10वीं के नतीजे आएंगे। हालांकि मंडल द्वारा अभी तक रिजल्ट की फाइनल डेट जारी नहीं की गई है। शहर में कुल खपत की 60% बिजली खुद बनाएगा नगर निगम। बिजली के बढ़ते खर्च से जूझ रहा नगर निगम जल्द ही विद्युत उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसके लिए नीमच में 21 मेगावाट का सौर और 15 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। दोनों ही परियोजनाओं में 176 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे हर वर्ष नगर निगम को 6 करोड़ 97 लाख यूनिट बिजली रियायती दरों पर मिलेगी, जिससे सालाना 14 करोड़ रुपए की बजट होगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में निगम आयुक्त KVS चौधरी ने दोनों ही कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किया। दतिया वालों के लिए खुशखबरी, जल्द हवाई नक्शे से जुड़ जाएगा आपका शहर। मध्य प्रदेश का एक और ऐतिहासिक शहर दतिया देश के हवाई नक्शे में जुड़ने जा रहा है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। उन्होंने कहा कि दतिया को नए हवाई अड्डे की सौगात हम जल्द देने जा रहे हैं। इसके साथ ही जल्दी उड़ान योजना के तहत दतिया से भोपाल और खजुराहो के लिए विमान सेवा भी शुरू होगी। दतिया पीताम्बरा पीठ के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी पेंशन, DA भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी पेंशनर्स छेड़ेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश विद्यालयीन पेंशनर्स कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी संघ एवं महासंघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में महत्वपूर्ण मांगों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा कर निर्णय लिया गया। बैठक में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर सहित अन्य विश्वविद्यालय के पदाधिकारी विशेष रूप से ऑनलाइन उपस्थित हुए। बैठक में सभी ने एकमत होकर विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों की मांगों को लेकर यह निर्णय लिया गया कि 12 मई तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 15 से 24 मई तक आंदोलन किया जाएगा। इसमें 15 मई को काली पट्टी बांधकर विश्वविद्यालय में विरोध करेंगे। खरगोन में पुल की रेलिंग तोड़ 50 फीट नीचे नदी में गिरी बस, 25 लोगों की मौत। खरगोन जिले के ग्राम टांडा बरूड के पास श्रीखंडी गांव से इंदौर की ओर जा रही बस मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे डोंगरगांव व दसंगा के बीच बोरान नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि बस पुल की रॉन्ग साइड की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में 25 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को डोंगरगांव प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में 2 बच्चे और करीब 6 महिलाएं और अन्य पुरुष शामिल हैं।
इंदौर के आसपास लंबे समय से चल रही रेल परियोजनाओं को मिलेगी गति। मालवा क्षेत्र में वर्षों से लंबित रेल परियोजनाओं को अब तेज गति से पूरा किया जाएगा। इसके लिए पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रति माह निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही पश्चिम रेलवे के चीफ इंजीनियर को इंदौर पदस्थ किया गया है, जो करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को गति देंगे। अब तक सभी रेल परियोजनाओं का काम डिप्टी चीफ इंजीनियर की निगरानी में हो रहा था। इंदौर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के साथ ही आसपास चल रही रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे के मुंबई मुख्यालय में बैठने वाले चीफ इंजीनियर धीरज कुमार को इंदौर पदस्थ किया गया है। इंदौर के आसपास एक साथ कई रेल परियोजनाओं के कार्य शुरू हो चुके हैं। रेलवे ने इनके पूरे होने की समय सीमा तय कर दी है। मध्य प्रदेश में मौसम ने ली फिर करवट। 15 मई के बाद पड़ेगी झुलसा देने वाली गर्मी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मौसम में धीरे धीरे गर्माहट बढ़ रही है। 15 मई के बाद झुलसा देने वाली गर्मी का असर देखने को मिलेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि अभी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश में 38 और 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दिखाई दे रहा है, जहां उज्जैन और इंदौर संभाग में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला। वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो सतना, भोपाल, ग्वालियर सहित अन्य संभागीय मुख्यालयों और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला है। 12 साल पहले सोनिया गांधी से कहा था बूथ हो मजबूत, मैंने किया कमलनाथ। भोपाल भाजपा से चुनावी मुकाबले में कांग्रेस लगातार मात खा रही है। इसका बड़ा कारण मैदानी स्तर पर संगठन की कमजोरी को माना जाता है। इसे दूर करने के लिए 12 साल पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से कहा था कि हमें ब्लॉक से नीचे इकाई बनानी चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष 300 बूथों का काम नहीं देख सकता है। वे भी इससे सहमत थी, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। छिंदवाड़ा में इस मॉडल को लागू किया और परिणाम सबके सामने। जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश में एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा भी कांग्रेस ने जीती। यहां नगर निगम, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं। साल के अंत तक सेकंड स्टॉप पर शुरू हो जाएगा निगम मुख्यालय। सेकंड स्टॉप पर निर्माणाधीन नगर निगम मुख्यालय का काम तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। आयुक्त हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल निगम मुख्यालय का 44% काम पूरा हो गया है और बचा हुआ काम इसी साल पूरा करने पर जोर है। फिलहाल मुख्यालय की 4थी मंजिल का काम शुरू हो गया है। इससे पहले मुख्यालय की बाउंड्री वॉल का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं विजिटिंग पार्किंग के आसपास का काम भी पूरा हो गया है। निगम अधिकारियों की पार्किंग पीछे वाले हिस्से में होना है, जहां पर निर्माण जारी है। फिलहाल इस मुख्यालय में आवागमन के लिए 3 गेट बनाए जा रहे हैं। बैंक खाते से डीबीटी और आधार अपडेट कराने के लिए शुरू की जाएगी प्रक्रिया। लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। ऐसे कई आवेदक हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अब तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है। कई खातों में डीबीटी नहीं हुई है। ऐसे खातों में 31 मई तक आधार और डीबीटी कराने के निर्देश जारी हुए हैं। विशेष कार्यालय बनाकर यह प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। करंट से निधन पर 4 लाख, पशु की मौत पर 30,000 रुपए का मुआवजा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली हादसे में घायल अथवा मृत होने पर आर्थिक मदद देने का प्राविधान है। इसमें व्यक्ति की मौत पर 4 लाख और गाय भैंस की मौत करंट लगने से होने पर 30,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश है। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने अधिकारियों को शीघ्रता के साथ मुआवजा वितरण करने को कहा है। कंपनी के प्रबंध संचालक अनिल द्विवेदी ने निर्देश दिए हैं कि आपदा के ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। राख से सड़क बनेगी। हाईवे निर्माण के लिए फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने में जुटा प्रदेश का ऊर्जा विभाग। शहर से जुड़ने वाले एक हाईवे निर्माण के लिए जरूरी फ्लाई ऐश की आपूर्ति शुरू होने के आसार बन रहे हैं। इस मामले में प्रदेश सरकार ऊर्जा विभाग आखिरकार सकारात्मक रुख अपना रहा है। मामला इंदौर राघोगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे का है, जिसके अर्थ वर्क आदि के लिए सिंघाजी पावर प्लांट से राख की जरूरत है, लेकिन प्लांट से आपूर्ति शुरू नहीं हो पा रही थी। पिछले दिनों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग से संपर्क कर आग्रह किया है कि वह हाईवे निर्माण में मदद करे और नियमों के अनुसार फ्लाई ऐश उपलब्ध कराए।